नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव के स्वामी का कुंडली के सभी भावों में बैठने पर क्या फल होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के तीसरे भाव को अच्छा नहीं माना गया है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव को प्रबल मृत्यु का भाव भी कहते हैं, क्योंकि यह भाव जन्म कुंडली के अष्टम आयु मृत्यु भाव से 8वां होता है। इसलिए जन्म कुंडली के तीसरे भाव को प्रबल मृत्यु का भाव भी कहते हैं। दोस्तों, इस भाव के अंदर बैठे हुए पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं। शनि, राहु, मंगल, लेकिन यहां बैठे हुए शुभ ग्रहों के फल अच्छे नहीं मिलते। दोस्तों, ये एक जिसे कहते हैं कष्टों से संबंध रखता है ये भाव। इस भाव के स्वामी को लेकर के ज्योतिष क्षेत्र के सभी विद्वानों में लगभग अलग अलग चर्चा का विषय है ये भाव। कोई इसको ज्यादा खराब बताता है, कोई इसे लाभदायक बताता है, लेकिन ओवरऑल इस भाव को 90% विद्वानों ने खराब ही कहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भाव बहुत ज्यादा फलदायी नहीं होता है। कारण यह है कि ये कुंडली के अष्टम भाव से अष्टम है, प्रबल मृत्यु का भाव इसे माना गया है। तो दोस्तों, इस भाव का स्वामी यदि कुंडली के तीसरे पराक्रम भाव का स्वामी अगर कुंडली के लग्न में बैठ जाएगा तो यह तय है कि जातक वाद विवाद करने की इच्छा रखने वाला, बहुत ज्यादा कामी प्रवृत्ति का, उल्टी सीधी बातें करने वाला, नौकरी करने में उसकी इच्छा ज्यादा रहती है कि मैं नौकरी करूं, नौकरी वाला व्यक्ति ही होता है ऐसा। अपने परिवार के लोगों से मतभेद रखने वाला, ऐसे जातक के मित्र भी ज्यादा अच्छे नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो 2-3 लोगों के बीच में राजनीति खेलने वाला, यानी इसकी उससे कहने वाला होता है। साथ में ऐसा व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो काफी झगड़ालू होता है, यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में आकर के बैठ जाता है। अब बात करते हैं, यदि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव अर्थात धन भाव में आकर के बैठ जाता है तो इसके परिणाम क्या है। देखिए दोस्तों, दूसरे भाव को कुंडली के धन स्थान कहा गया है। यदि कुंडली का तीसरा भाव पाप ग्रह है, पाप ग्रह इसका स्वामी है और इस भाव में आकर के बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पर जातक मतलब धन का अभाव झेलने वाला, अल्पायु जिसे कहते हैं कि समय समय पर लोगों से पैसा मांगने वाला, निर्धन, भाई बहनों का विरोधी, ऐसा जातक होता है। एक तो इस भाव से यह भाव 12वां हो जाता है और दूसरा, इस भाव का स्वामी यदि धन स्थान में आकर के बैठ जाता है तो धन की निश्चित तौर पर हानि करता है। और यदि वो पाप ग्रह हो तो जातक की जो नियत होती है वो झगड़ालू, उसका स्वभाव झगड़ालू होता है, क्लेश करने वाला, भाई बहनों का विरोध करने वाला, समय समय पर पैसा मांगने वाला अपने जानकार लोगों से, इस तरह की स्थिति यहां पर बनाता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी पराक्रम भाव का स्वामी यदि पराक्रम में बैठ जाता है तो ये तय है कि जातक बहुत ज्यादा बली, मतलब अपने आप में उसमें बहुत ज्यादा बल नहीं होता, मध्यम बल यानी ठीक ठाक ताकत वाला व्यक्ति होता है। इसके मित्र अच्छे होते हैं, साथ ही भाई बहन भी इसके अच्छे होते हैं। गुरु, ऐसा व्यक्ति जो होता है ये अपने गुरु का जबरदस्त सम्मान करने वाला व्यक्ति होता है तथा ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बड़े बड़े
समाज के बड़े वर्गों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाता है तो जातक अपने पिता के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला, भाई बहन एवं कुटुंबियों के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला, क्योंकि ये भाव जो है परिवार का भाव है, सुख भाव है, भवन वाहन का भाव है। और हृदय, अगर हम अपने शरीर के हृदय को देखते हैं तो इसी भाव से देखते हैं। और ऐसा जातक माता का विरोधी हो सकता है, क्योंकि इस भाव का स्वामी यदि इसी भाव में बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पे जातक माता का विरोधी भी हो सकता है। ऐसा जातक जो पैतृक धन होता है, यानी उसको विरासत में मिला हुआ जो पैसा होता है, संपत्ति होती है, उसका विनाश करने वाला ऐसा जातक होता है यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में आकर के बैठ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि इस भाव का स्वामी पंचम स्थान में आकर के बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपने भाइयों के द्वारा, अपने पुत्रों के द्वारा भरण पोषण किए जाने वाला होगा निश्चित तौर पर। और ऐसा व्यक्ति जो होगा दीर्घायु होगा, निश्चित तौर पर दीर्घायु होगा। ऐसा व्यक्ति परोपकार करने में विश्वास रखने वाला, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपने भाई बहनों के प्रति वफादार रहने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस भाव में यदि अपने भाव से तीसरे भाव में पराक्रमेश बैठ जाता है तो जातक को भाई बहनों का बढ़िया सहयोग मिलने की संभावना अच्छी बनती है। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में आकर के बैठ जाता है तो निश्चित तौर पर जातक नेत्र रोगी होता है। जमीन का लाभ लेने वाला, जमीन से लाभ लेने वाला, और साथ में भाई बहनों का विरोधी, निश्चित तौर पर भाई बहनों से थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि मनमुटाव रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ये व्यक्ति निश्चित तौर पर किसी रोग से पीड़ित भी हो सकता है। दोस्तों, हम जितने भी यहाँ पर आपको पराक्रमेश के फल बता रहे हैं, यदि उन पराक्रमेश पर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है, नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ये उसके हिसाब से फल आपको बताए जा रहे हैं। यदि पराक्रमेश तृतीय भाव के स्वामी पर किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव और भी है, यानी नकारात्मक नेगेटिविटी में वो भाव है या उसका स्वामी है, तो इसके फलों में परिवर्तन निश्चित तौर पर संभव है। इस चीज का ध्यान रखें, निवेदन है। दोस्तों, यदि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम स्थान में आकर के बैठ जाता है तो जातक की जो पत्नी होती है वो बहुत सौभाग्यशाली होती है, बहुत सुशील होती है, पति की सेवा करने वाली, पति को मान सम्मान देने वाली होती है। और यदि तीसरे घर का स्वामी पाप ग्रह है तो ऐसे जातक की पत्नी, कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक की पत्नी अपने देवर के प्रति आसक्त होती है, अपने देवर के साथ उसकी आसक्ति होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आकर के बैठ जाएगा तो यहाँ वे क्या परिणाम देगा, इसमें बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बैठने वाला यदि पराक्रम का स्वामी अपने घर से छठा बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बलहीन होता है, यानी हर चीज में वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाला व्यक्ति होता है। तो अधिकतर ज्योतिष विद्वानों, अधिकतर विधि द्वारा ये कहा गया है कि यदि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा जातक निश्चित तौर पे अल्पायु होता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में बैठ जाता है तो यहाँ पर वो क्या फल प्रदान करता है।
दोस्तों यदि ये शुभ ग्रह है तो जातक अपना भाई बहनों से बड़ा विशेष प्रेम रखने वाला होता है, विद्वान होता है। और साथ में यदि यह पाप ग्रह है, यानी तीसरे भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह होकर यहाँ बैठ जाता है, तो जातक अपने भाई बंधुओं का त्याग करने वाला होता है या उनके द्वारा वो त्याग दिया गया होता है। तो ये भाव बिल्कुल तीसरे के सप्तम है, सामने है। तो इस भाव पर तीसरे भाव का पूरा प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के दशम भाव में बैठ जाता है तो ये तय है कि ऐसा जातक माता पिता की सेवा करने वाला, निश्चित तौर पर अपने भाइयों से प्रेम रखने वाला, साथ में समाज के बड़े वर्ग द्वारा सम्मानित व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत मात्रा में सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के 11वें भाव में आकर के बैठ जाता है तो तीसरे भाव का स्वामी श्रेष्ठ भाई बंधु प्रदान करता है, यानी अपने से नवम, तीसरे भाव से नवम। तो यहां पर भाई बहनों, अच्छे इसके भाई बहन भी होते हैं। भाई बहनों को पालन पोषण भी ये व्यक्ति कर सकता है। समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो सकता है। राजा के समान मस्त जीवन जीने वाला ये व्यक्ति होता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के लाभ स्थान में आकर के बैठ जाता है तो ये शानदार और अच्छे लक्षण प्रदान करता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में आकर के बैठ जाता है तो निश्चित तौर पर जातक अपने दोस्तों का, मित्रों का विरोधी होता है। अपने भाई बहनों को परेशान करने वाला, बहुत ज्यादा आलसी तथा किसी काम को न करने वाला, यानी हर काम से अपना मन चुराने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। दोस्तों अब हम आपसे एक इस विषय में थोड़ा सा अपनी सलाह अवश्य देंगे। दोस्तों तीसरा भाव कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना गया है, तो हमारा निवेदन है कि किसी भी कंडीशन में इस भाव को मजबूत करने की कोशिश न करें। इस भाव को बल देने का प्रयास न करें। इस भाव से संबंधित कोई भी रत्न धारण न करें। किसी भी व्यक्ति के कहने से इस भाव का रत्न धारण ना करें। जैसे इसका धारण नहीं किया जाता, ऐसे इसका नहीं किया जाता। 100 में से 0.1% या 2% इसका धारण करवाया जा सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल नहीं करा सकते, क्योंकि ये प्रबल मृत्यु का भाव है। इस भाव से 8वां ये प्रबल मृत्यु का भाव है। इसलिए दोस्तों सचेत रहें। हाँ, इससे संबंधित यदि आपको इस भाव से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो इस भाव का कारक मंगल है, हनुमान जी की सेवा करें। इस भाव से संबंधित दान पुण्य आप करें, यही इस भाव के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये भाव जातक को बहुत ज्यादा सुख देने में सक्षम नहीं होता। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन शेयर सिर्फ उन्हीं लोगों से कीजिए जो ज्योतिष में रुचि रखते हों या ज्योतिष में सीखने की इच्छा से वीडियो देखते हों। अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।